जय हिंद दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग मार्केट में। ट्रेडिंग मार्केट क्या है, ट्रेडिंग मार्केट में हम लोग कैसे बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग मार्केट में क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग मार्केट से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, ट्रेडिंग मार्केट से क्या नुकसान है, ये सारा चीज़ हम लोग समझेंगे। ट्रेडिंग मार्केट से सबसे अच्छा बिजनेस मुझे तो ट्रेडिंग मार्केट लगता है। मुझे अगर बिजनेस करना हो तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद, मेरा सबसे ज़्यादा बिजनेस ट्रेडिंग मार्केट का है। ट्रेडिंग मार्केट में फ़ायदा क्या होता है ना, अगर आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 से भी कर सकते हैं, 5 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ से भी कर सकते हैं। उसका कोई लिमिट अमाउंट नहीं है, फिक्स अमाउंट नहीं है कि इतना ही आपको लगाना होगा। तो ट्रेडिंग आप कितना से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग में कुछ भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग में बहुत सारा बिजनेस आता है। ट्रेडिंग का फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए अगर आप 5 लाख का या 1 लाख का ही मान लीजिए, 1 लाख का आप सामान खरीद के लाएँ अपने दुकान में या अपने स्टोर में रखें और वहाँ से सेल करेंगे। अगर 1 लाख का सामान तो 1 लाख 5,000 10,000 रुपया आपका पास आएगा। तो ये क्या हुआ कि जो 1 लाख का आप सामान लाएँ, किसी कारण बाय चांस कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, अगर हम नहीं सेल कर पाएँ तो हमारा नुकसान नहीं होगा, हम उसको वापस रिटर्न कर सकते हैं या फिर किसी को थोड़ा कम रेट में सेल कर सकते हैं। तो मान लीजिए 2-4-5 हज़ार का नुकसान हो सकता है, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डूबेगा नहीं। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है ना कि हम जो इन्वेस्ट किए पता नहीं वो सक्सेस होगा नहीं होगा, नहीं सक्सेस हुआ तो वो सारा बेकार हो गया। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट वगैरह भी बहुत सारा चीज़ चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं है। एक स्टोर रहे, सामान खरीद के लाइए बेचिए, खरीद के लाइए बेचिए, ये बहुत अच्छा है। एक हम उदाहरण आपको बताते हैं। मान लीजिए आप राइस का ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ऐसे उदाहरण में बहुत सारा चीज़ है, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो एक उदाहरण हम बताते हैं, उदाहरण के तौर पे कि राइस का आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब राइस का ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, आप अपना एक स्टोर कर लीजिए, रेंट में ले लीजिए या खुद का हो या जो जैसा भी हो। तो एक स्टोर रहे आपके पास और आप मिल से, जो राइस का मिल होगा वहाँ से राइस खरीद करके लाएं, अपने स्टोर में रखें। स्टोर से फिर कस्टमर आया, सब जो दुकान वाले होंगे या कुछ डायरेक्ट कस्टमर भी होंगे, कुछ लोग स्टोर से ही ले करके चले जाएंगे अपने घर में सस्ता कम की वजह से, ताकि रेट उनको कम में मिले। तो आप मिल से लेकर के, मिल से ट्रांसपोर्ट अपना लगा करके लेकर के आए, तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा एक्स्ट्रा वही खर्चा है। स्टोर का जो भी खर्चा होगा, स्टाफ वगैरह का उतारना चढ़ाना, ये सारा चीज़ का जो भी खर्चा होगा बस वही होगा। तो अब मान लीजिए 1 लाख का चावल लाएं, अपने स्टोर में रखें, उसमें मान लीजिए 2-4-5 हज़ार भाड़ा लगा आपका गाड़ी का, ट्रांसपोर्टेशन लेबर चार्ज। और जब अपने घर में रखे हैं, स्टोर में रखे हैं, तो स्टोर से फिर सेल हुआ, सेल होकर के आपको मान लीजिए 1,15,000 रुपया मिला, तो 10,000 का सीधा मुनाफा है। 5,000 खर्चा है, 10,000 मुनाफा है। इसमें नुकसान बोल करके कुछ भी नहीं है। तो ये सब फ़ायदा है ट्रेडिंग मार्केट में। और भी हम कुछ आपको बताना चाहेंगे। होलसेल मार्केट का काम कर सकते हैं आप, होलसेल भी ट्रेडिंग है। मान लीजिए किसी भी चीज़ का, कपड़ा का ले लिए या ग्रॉसरी का ले लिए, कपड़ा का भी होलसेलर कर सकते हैं। मान लीजिए सूरत या दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ऐसे बड़े जगह से अपना कपड़ा मंगवा लीजिए थोक में, 2 लाख 3 लाख 4 लाख का, और अपने जो शहर है वहाँ पर होलसेल खोल दीजिए। तो जो छोटे छोटे दुकान वाले हैं कपड़े के, अब जो कपड़े के छोटे दुकान वाले हैं जो 1,50,000 लगा करके काम कर रहे हैं, वो तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या सूरत नहीं जाएंगे ना कपड़ा लाने के लिए। तो उनको आज़म अपने नज़दीकी शहर में ही चाहिए, नज़दीकी शहर में जो होलसेल होगा वहाँ से ले लेंगे। तो आप ऐसे जगह से कपड़ा ला करके अपने पास होलसेल रेट में बेच सकते हैं। तो इसी तरह आप ग्रॉसरी का भी कर सकते हैं, जो सभी कंपनी से टाई अप करके या दूर दूर से जो भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनके पास से अपने नज़दीकी शहर में सामान लेकर के आ गए ग्रॉसरी का सारा, और अपने पास से छोटे छोटे दुकान वाले को दे रहे हैं। क्योंकि जो छोटे छोटे दुकान वाले होते हैं वो लोग तो मार्केट से ही खरीद करके लाएंगे, नज़दीकी शहर में जो मार्केट होगा वहाँ से खरीद करके लाएंगे और अपने दुकान से सेल करेंगे। तो वो लोग मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता ये सब जगह में नहीं जाएंगे। तो आप उसका भी होलसेलर खोल सकते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप। डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मान लीजिए ब्रिटानिया हो गया, कुरकुरे हो गया, कोका कोला हो गया, हल्दीराम हो गया, बिस्लरी हो गया, आशीर्वाद हो गया, फॉर्चून हो गया, पतंजलि हो गया, बैटरी का, एक्साइड बैटरी का ले सकते हैं। इस तरह बहुत सारा चीज़ है जिसका आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप। ये भी एक तरह से ट्रेडिंग मार्केट ही है। मान लीजिए आप कंपनी, आप अपने शहर में एक बड़ा सा दुकान खोल लीजिए, बड़ा सा दुकान लेकर के गोडाउन करने के लिए।
वो कर लीजिए और किसी कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर ले लीजिए, उसको बोलिए कि भैया मुझे 10 लाख का सामान चाहिए। तो अगर आप 10 लाख का सामान डिमांड करेंगे तो आपसे शायद 5 लाख 50% पेमेंट वो लोग पहले ही ले लेंगे। तो 5 लाख रुपये उनको पेमेंट कर दीजिए, या 5 लाख का करना चाहते हैं तो 2.5 लाख 3 लाख रुपये उनको पेमेंट करने बोलेंगे, उनको पेमेंट कर दीजिए, वो 5 लाख का सामान आपको दे देंगे। तो उसमें सेल करने का जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आपको नहीं रहेगा। जैसे और सब चीज़ में क्या है कि कस्टमर आपको ढूंढना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं ढूंढना। इसमें आप तो किसी ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं, मान लीजिए ब्रिटानिया का, तो अगर कोई दुकान वाला है उसको ब्रिटानिया का केक सेल करना है, बिस्किट सेल करना है, तो वो खुद आपके पास आ करके लेके जाएगा। जिसको उस कंपनी का सामान चाहिए वो आपके पास आ करके लेके जाएगा। मान लीजिए कोका कोला कोई दुकान वाले को चाहिए तो वो आपसे आ करके लेके जाएगा। नॉर्मल जो कस्टमर होता है जिनको 1-2 पीस चाहिए तो वो तो आपसे नहीं ले सकता है, क्योंकि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। तो इसमें भी बीच का कुछ मार्जिन होता है। मान लीजिए कोई सामान आपको 10 रुपये का दिया, आपको 12 रुपये का बेचना है, 1 रुपया फ़ायदा हो गया। कम मार्जिन होता है, लेकिन नो रिस्क का धंधा है, कोई रिस्क इसमें नहीं होता है। कंपनी आपको सामान दिया, कंपनी ही सेल करवा दिया। कंपनी का अपना मार्केटिंग है खुद का, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा मार्केटिंग वो लोग करके रखा है, और आगे भी अपना सेल करने के लिए अपना मार्केटिंग करता रहता है। तो इसी तरह इसमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप में भी फ़ायदा है। इसके अलावा आप शोरूम वगैरह भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का शोरूम, मान लीजिए बाइक का शोरूम ले लिए, या कार का शोरूम ले लिए, या कमर्शियल ट्रक जो होता है, टाटा एसी, पिकअप, ये सब का भी ले सकते हैं। शूज़ का भी ले सकते हैं, शूज़ चप्पल बाटा उटा का होता है ना, बाटा का, श्री लेदर का, ये सब का भी आप ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप। फिर ब्रांडेड कपड़े का भी ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप। जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं वो लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप ही देते हैं कोई छोटे छोटे शहर को। तो ये सारा चीज़ का भी आप शोरूम खोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ का शोरूम, मान लीजिए बाइक का शोरूम करना है तो एक बड़ा सा हॉल चाहिए, वो रेंट में मिल जाएगा आपको, अपना होना ज़रूरी नहीं है। अगर अपना है तो बहुत अच्छी बात है। फिर कार का, कमर्शियल ट्रक, ये सब चीज़ के लिए बड़ा जगह चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मान लीजिए ये सब कम से कम तो आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब मान लीजिए आपको 5 करोड़ का सामान चाहिए तो 2-3 करोड़ रुपया पहले ही जमा करना पड़ेगा। या कंपनी क्या करेगी कि सारा अपना सामान जो है या 10%, 20%, 25% पेमेंट वो ले लेगी, और आपको 100% ये सामान दे देगी। मान लीजिए किसी का दाम 5 लाख रुपए है तो आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेकर के आपको सामान आपके शोरूम में रख दिया जाएगा। फिर जब सेल होगा तो आप कंपनी को पेमेंट कर दीजिए। इस तरह करके आपके शोरूम में भी भर के रखना ये कंपनी का काम है, क्योंकि उनको भी तो अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो वो आपका अपना प्रोडक्ट आपके पास शोरूम में रख देंगे, और उस शहर में अपना सेल होता रहेगा। जब सेल होगा तो पेमेंट पूरी तरह से करिए। तो ये बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है, ये छोटा नहीं है। इसमें 2-4-5 लाख में आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ये कम से कम तो करोड़ों का बिजनेस है। तो ये सब चीज़ का भी आप कर सकते हैं। जैसे 10-20 लाख का है, आप ब्रांडेड क्लोथ का भी शोरूम कर सकते हैं, शूज़ का, चप्पल का, ये सब का कर सकते हैं। लेकिन जब गाड़ी में जाएंगे, व्हीकल में जाएंगे, तो उसका महंगा होता है थोड़ा सा। तो ये सब सारा चीज़ आप ट्रेडिंग में कर सकते हैं। ट्रेडिंग में बहुत फ़ायदा है, कोई रिस्क नहीं है। आप मान लीजिए शोरूम भी कर रहे हैं तो उसमें भी कोई रिस्क नहीं है। आप होलसेलर भी कर रहे हैं तो कोई रिस्क नहीं। सामान तो जो आया है, मान लीजिए 10 रुपये का सामान आप खरीद करके लाए तो 10 रुपये का सामान आपको दिख रहा है कि रखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि दिखता नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में प्लांट लगाइए, अगर बाई चांस वो नहीं चला, आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हो, तो प्लांट का तो पैसा नुकसान हुआ, रॉ मटेरियल का पैसा नुकसान हुआ, स्टाफ का टाइम जो बर्बाद हुआ, ये सब नुकसान होता है। लेकिन बिजनेस, ये ट्रेडिंग मार्केट में ये सब कुछ नहीं है। जो भी है सब साफ़ सुथरा है, आपके आँख के सामने दिखेगा। आपके पास 5 लाख का स्टॉक है तो 5 लाख दिखेगा, और वो सेल होने के बाद 5 लाख, 5.5 लाख हो जाएगा, या कुछ भी जो आपका मार्जिन होगा उसके हिसाब से वो आपके पास रहेगा। ये ट्रेडिंग में फ़ायदा है। तो इसीलिए मेरा सजेशन हमेशा होता है कि ट्रेडिंग, अगर आप नए हैं, नया बिजनेस, फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको बिजनेस का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो सबसे अच्छा है कि आपको जिसका समझ में आता है, या तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लीजिए, या तो ट्रेडिंग बिजनेस करिए। किसी भी चीज़ का अपना खुद का खरीद बिक्री करिए, या ज़्यादा पैसा है, अगर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो शोरूम वगैरह कर सकते हैं, किसी का शोरूम कर लीजिए। कपड़े वगैरह का भी कर सकते हैं, बाइक का कर सकते हैं। एक शहर में 4-5 शोरूम होता है बाइक का, तो बाइक का शोरूम कर सकते हैं। जैसे होंडा हो गया, या TVS हो गया, हीरो हो गया, इस तरह का बहुत सारा चीज़ है। ये सब चीज़ में आप काम कर सकते हैं, और बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि मैंने मार्जिन नहीं, बहुत अच्छा मार्जिन। बाकी कुछ ऑफ़र वगैरह देते रहिए,
थोड़ा सा ऑफ़र देने से क्या होता है कि चलता है, निर्भर करता है बिजनेस क्या करता है। अब राइस में क्या आप ऑफ़र देंगे, राइस का तो फिक्स प्राइस होता है। होलसेलर में आप क्या ऑफ़र देंगे, उसमें कोई ऑफ़र नहीं होता। अब डिस्ट्रीब्यूटरशिप में भी कोई ऑफ़र नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप में ऑफ़र होता है, बहुत सारा चीज़ में ऑफ़र होता है। मान लीजिए आपको बोलेगा कि अगर 5,000 का सामान खरीदते हैं तो 500 रुपये का सामान फ्री रहेगा। तो ये सब भी रहता है। आप दुकान वाले को भी ऑफ़र दे सकते हैं, तो उससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुकान वाले आपके पास आएँगे। गाड़ी वगैरह में भी आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे बिजनेस। बाकी और भी जो नया अपडेट होगा वो अगला वीडियो में बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।